नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति ऐसी राजनीति जिसमें ठंड के मौसम से भी ज्यादा ठंडापन इस वक्त पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार बन चुकी है, विभाग चल रहे हैं, फैसले भी हो रहे हैं, लेकिन सियासत की हवाओं में एक सवाल लगातार तैर रहा है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में उतरने वाले हैं? ये सवाल जितना सरल दिखता है, उसके पीछे उतनी ही जटिल राजनीतिक परतें छिपी हैं। और इन्हीं परतों के बीच सबसे ज्यादा हलचल मची है जेडीयू और बीजेपी के साझा रिश्तों में। क्योंकि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो समीकरण बदलेंगे, और अगर नहीं आते तो भी बदलेंगे। सरकार स्थिर है, विपक्ष बिखरा हुआ है और जनता फिलहाल तमाशबीन है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इतनी गर्म है कि सरकार की शांति भी बेचैनी को छुपा नहीं पा रही। दरअसल नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर हर ओर उत्सुकता है, क्योंकि बिहार की सियासत में ये कड़वा सच सबको पता है। जेडीयू है तो नीतीश है, और नीतीश है तो जेडीयू है। ऐसे में सवाल है कि नीतीश के बाद पार्टी किस दिशा में जाएगी, कौन संभालेगा नेतृत्व, और इसी चिंता से जन्म लेता है वो नाम निशांत कुमार। भले ही सरकार में बीजेपी और जेडीयू साथ चल रहे हो, लेकिन दोनों दलों की अपनी अपनी चिंताएं हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जेडीयू के शीर्ष नेताओं से साफ कहा, कृपया बताइए आगे का प्लान क्या है। नीतीश कुमार के बाद पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? ये सवाल सिर्फ औपचारिकता नहीं, ये सत्ता स्थिरता का प्रश्न है। क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है, अगर जेडीयू का नेतृत्व कमजोर हुआ तो गठबंधन भी कमजोर पड़ेगा, और बीजेपी किसी भी कीमत पर बिहार में अस्थिरता नहीं चाहती। दूसरी ओर जेडीयू के भीतर ये चिंता मौजूद है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मालूम है, अगर नेतृत्व का खालीपन पैदा हुआ तो पार्टी टूट सकती है, फिसल सकती है, या विलय के रास्ते पर जा सकती है। इसलिए निशांत कुमार का नाम पहले से ही सबसे मजबूत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार पूरे राजनीतिक जीवन में परिवारवाद के सबसे बड़े विरोधी रहे। उन्होंने कभी परिवार को राजनीति में आगे नहीं किया। जब जब उनसे पूछा गया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीति में परिवारवाद की कोई जगह नहीं। लेकिन परिस्थिति बदल चुकी है। आज सवाल सिर्फ परिवारवाद का नहीं, सवाल है पार्टी के अस्तित्व का। जेडीयू की रचना, उसका सामाजिक ताना बाना, पिछड़ों की राजनीति, ये सब ऐसे नेतृत्व की मांग करता है जिसे पार्टी एक मत से स्वीकार कर सके। और सच ये है कि जेडीयू में ऐसा दूसरा कोई चेहरा नहीं, निशांत ही एकमात्र सर्वस्वीकृत नाम है। फरवरी 2025 में पहली बार ये चर्चा बाहर आई, सीट भी तय बताई गई, हरनौत। लेकिन ये तब भी साफ हो गया था कि जब नीतीश सक्रिय हैं, वो अपने बेटे को राजनीति में नहीं आने देंगे। लेकिन अब खेल बदल चुका है। चुनाव खत्म, सरकार बन चुकी है और भविष्य सामने खड़ा है। फिर पटना की दीवारों पर लगे पोस्टर, जनता में बढ़ती चर्चा, जेडीयू नेताओं के बयान, सब दिशा एक ही ओर संकेत कर रहे हैं कि ये वही समय है जब धीरे धीरे निशांत खुद भी राजनीतिक कार्यक्रमों में दिखने लगे। चुनाव प्रचार में भी खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन अपने पिता के 20 साल के कार्यकाल की नीतियों का समर्थन किया। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण समारोह में भी उपस्थित रहे, जो पहले कभी नहीं हुआ था। अब असली सवाल, क्या बीजेपी और जेडीयू निशांत को समान नजर से देखते हैं? यहाँ से राजनीति में असली पेच शुरू होता है। बीजेपी नहीं चाहती कि जेडीयू पूरी तरह पारिवारिक रेखा पर चले, क्योंकि इससे पार्टी मजबूत हो जाएगी और बीजेपी को सत्ता साझेदारी में मुश्किलें बढ़ेंगी। दूसरी ओर जेडीयू को डर है कि अगर नेतृत्व का फैसला गलत हुआ या कमजोर नेता चुन लिया गया तो पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। इसलिए बीजेपी और जेडीयू दोनों के हित कभी समान और कभी टकराव की स्थिति में नजर आते हैं। बीजेपी चाहती है कि स्थिर नेतृत्व हो, पर जेडीयू बहुत ज्यादा मजबूत ना हो। जेडीयू चाहती है कि अपनी विरासत सुरक्षित रहे, इसलिए वो निशांत को सामने लाने की तैयारी में है। राजनीतिक चर्चा ये भी है कि निशांत कुमार पहले संगठन में आएंगे, उन्होंने जेडीयू के किसी महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। 2026 के अप्रैल में एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, उन्हें वहां से उच्च सदन में भेजा जा सकता है और इसके बाद मंत्री पद उन्हें सौंपा जा सकता है। अभी सीधी मंत्री पद की एंट्री इसलिए मुश्किल है क्योंकि हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को सदन से बाहर रहते हुए मंत्री बनाया गया और सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी हुई। नीतीश फिर ऐसा विवाद तो नहीं चाहेंगे, इसलिए कदम दर कदम धीरे धीरे राजनीतिक सीढ़ी चढ़ाई जाएगी। इस पूरे राजनीतिक शोर शराबे के बीच एक नेता अपने तेज तर्रार फैसलों से चर्चा में है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी। सरकार के गठन के बाद से ही सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में है।
उनके नेतृत्व में राज्य में कई कड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तारी दर बढ़ाई, माफिया तोड़ नीति लागू की और अपराधियों पर लगातार दबाव बनाया। सम्राट चौधरी के इन अभियानों ने भाजपा का कद और बढ़ा दिया और ये जेडीयू बीजेपी समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है, क्योंकि भाजपा अब सिर्फ सहयोगी नहीं, सत्ता के केंद्र में निर्णायक भूमिका निभा रही है। भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी को आगे ले जाने की पूरी तैयारी है। ऐसे में क्या भाजपा निशांत को स्वीकार करेगी, ये सबसे संवेदनशील प्रश्न है। भाजपा के लिए निशांत चुनौती है, क्योंकि उनके आने से जेडीयू का नेतृत्व स्थिर और मजबूत हो सकता है और भाजपा नहीं चाहती कि उनका सहयोगी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। लेकिन बीजेपी ये भी जानती है कि अगर जेडीयू कमजोर हुई या पार्टी नेतृत्व पर विवाद शुरू हुआ तो सत्ता की गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए भाजपा एक सीमित समर्थन करेगी, इतना ही कि सरकार स्थिर रहे, पर इतना नहीं कि जेडीयू फिर से सर्वशक्तिमान बन जाए। इसलिए आने वाले महीनों में सबसे बड़ा खेल जेडीयू की अंदरूनी राजनीति और बीजेपी का समर्थन संतुलन इन्हीं दोनों के बीच घूमने वाला है। तो सवाल है कि क्या निशांत कुमार की एंट्री तय है? जवाब हाँ है, क्योंकि परिस्थितियां यही कहती है कि निशांत का राजनीति में आना लगभग निश्चित है। वजह यह है कि पार्टी में कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। कार्यकर्ता उन्हें सर्वमान्य नेता मानते हैं। जेडीयू का अस्तित्व उन्हीं के हाथों सुरक्षित हो सकता है। राजनीतिक हलकों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और साथ ही परिवारवाद के मुद्दे पर नीतीश कुमार को अब व्यवहारिक होना पड़ रहा है। निशांत के पास भी अब राजनीतिक रुचि दिखाई दे रही है। वे कार्यक्रमों में जा रहे हैं, सार्वजनिक मंच पर बोल रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे। सब कुछ संकेत दे रहा है कि देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं। बिहार की राजनीति धीरे धीरे एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। एक तरफ सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा सख्त प्रशासनिक चाप छोड़ रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू अपनी विरासत को सुरक्षित करने में लगी है। इन दोनों के बीच निशांत कुमार का नाम बिहार की राजनीति का भविष्य तय करेगा। अब देखना यह है कि निशांत कब मंच पर आते हैं, कैसे आते हैं और राजनीति का मैदान उन्हें कितना स्वीकार करता है। बिहार में राजनीति चाहे जितनी ठंडी हो गई हो, पर आने वाला समय एक नए दौर की गर्म हवा लेकर आने वाला है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगे, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।